तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम्स करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का आंसर लाएंगे। कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग 3 स्टेप में आंसर लाएंगे। बराबर, कोई भी सम हो ये 3 स्टेप करना है। 3 स्टेप फॉलो करके आप आंसर ला सकते हो। उसके पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है? तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। बराबर, एम मतलब क्या? दैट इज फेवरेबल आउटकम। सम के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? तो जो फाइंड करना है वो अपना फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। एंड टोटल आउटकम, जो एन हमारा होगा वो टोटल आउटकम होगा। फॉर्मूला क्या है? एम अपॉन एन। बराबर, तो ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है। मैंने अभी कहा कि 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग एन फाइंड करेंगे, टोटल आउटकम। बराबर, दूसरा स्टेप क्या है? फेवरेबल आउटकम एम फाइंड करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एम अपॉन एन। ये 3 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। उसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था 11th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बराबर, पी और सी, जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट और सम्स आपको आने चाहिए। बराबर, तभी ये आप कर पाओगे। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि जब भी वर्ड सिलेक्शन हो तब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, और जब भी वर्ड अरेंजमेंट हो या फिर सिलेक्शन के अलावा के कुछ वर्ड, है ना, सिलेक्शन या फिर चूजिंग, ये सारे वर्ड अगर हो ना तब हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। बराबर, सी। एंड उसके अलावा जो भी होगा, अरेंजमेंट होगा, उसके वेज फाइंड करना है, उसके ऑप्शंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? परम्यूटेशन करेंगे। ओके, बाकी ये और एंड ये आपको थोड़ा याद रखना है, और उसी के हिसाब से हम लोग 3 स्टेप में आंसर लाएंगे। बराबर, तो चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। बराबर, मोस्टली 1.2 के सम्स आते हैं, 1.1 के सम्स मोस्टली नहीं आते, तो इसीलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। बराबर, लेट अस स्टार्ट विथ। और आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख लो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो ये 3 स्टेप थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2। उसमें हम लोग तीसरे सम से स्टार्ट करते हैं। सर पहले 1 और 2 का क्या करेंगे? तो मैं जितने भी सम्स आपको सिखाऊंगा तो उससे आपका फर्स्ट और सेकंड आपको आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो इजी सम है। तो इजी सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? थर्ड सम, वन फैमिली इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग द 2 चिल्ड्रन। ऐसी फैमिलीज है कि जिसके अंदर 2 चिल्ड्रन है। बराबर, 2 चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। भाई यहाँ पे आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। बराबर, और उसके पहले आपका क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है कि 2 बच्चे हो तो वैसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एन का मतलब क्या होगा? दैट इज ऑल आउटकम, ऑल पॉसिबिलिटी। बराबर, तो 2 बच्चे हो तो वैसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बराबर, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला सम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या बोला कि 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1 2 3। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द एन। बराबर, 2 बच्चे हो तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। बराबर, तो फैमिलीज थोड़ा आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या आएगा? तो 2 बच्चे हो तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या तो दोनों गर्ल हो सकती है, या तो पहला बॉय दूसरी गर्ल, या तो पहली गर्ल दूसरा बॉय। ओके, तो टोटल हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, अभी सेकंड में भी ये चीज़ सेम ही आएगी, क्योंकि एन तो सेम ही रहेगा सब में। ठीक है, फेवरेबल आउटकम चेंज होता रहेगा बट एन सेम रहेगा। अभी दूसरा क्या है? सेकंड स्टेप, कि भी फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? तो इसका 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। बराबर, क्या लिखा है? 1 चाइल्ड, ऐसा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। 1 चाइल्ड इज बॉय
एंड 1 इज गर्ल। तो ये हमारी इवेंट ए हो गई, बराबर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इवेंट ए। अभी उसका एम करके आपको लिखना है, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, बराबर। एक बॉय हो गया, एक गर्ल हो गई, तो ऐसे कितने आउटकम हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 2 आउटकम, बराबर। और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ओके, 2/4। ये कट हो जाएगा तो 1/2 आंसर रहेगा। सेम वे सेकेंड हम लोग देखते हैं। देखो एन सेम रहेगा, बराबर, तो एन हमारा क्या आएगा, 4, वो सेम रहेगा। सेकेंड क्या है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल अमोंग द 2 चिल्ड्रन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो कम से कम एक गर्ल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गर्ल, 2 गर्ल, बराबर। तो ये हमारी क्या हो गई, इवेंट बी, बराबर। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन में आपको जो लिखा है वही चीज़ लिखनी है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखा है कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल। तो यहाँ पे आउटकम कितने आएंगे, एम इज इक्वल टू कि बॉय गर्ल, एक गर्ल हो गई, या तो गर्ल बॉय, इसमें भी एक गर्ल हो गई, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्ल, मतलब जी जी। तो एम क्या आएगा हमारा 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थर्ड स्टेप एम अपॉन एन, बराबर। मैंने क्या बोला था, 3 स्टेप में आंसर आएगा, एन, एम और एम अपॉन एन, ठीक है। तो इसको आप सिंपली लिख दो 3/4। बोलो सिंपल है। ऐसे समझाएंगे तो आप कर सकते हो बोर्ड में, यस। देखो चौथा सम क्या लिखा है, 1 नंबर इज सिलेक्टेड। हर सम में हम लोग 3 स्टेप ही करेंगे, बराबर। 3 स्टेप में आंसर आएगा। अगर आपको पूरा समझ नहीं आ रहा तो आप ये 3 स्टेप में से 1-2 स्टेप भी करो, एक स्टेप भी करो, तो भी आपको थोड़े तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमें इसको स्किप नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी को स्किप नहीं करना है, बिकॉज वो सिंपल चैप्टर है, ठीक है। फोर्थ सम क्या लिखा है, 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, बराबर। तो एन क्या आएगा, तो हमारा एन क्या है, तो वही चीज़ लिखनी है, 1 नंबर इज सिलेक्टेड, 1 नंबर इज सिलेक्टेड। देखो फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर, तो 100 नेचुरल नंबर में से सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मतलब कॉम्बिनेशन, सी कितने सिलेक्ट करना है, एक। तो 100C1, 100 में से एक सिलेक्ट करना है, बराबर। तो 100C1, बराबर। सर अगर 2 होता तो 100C2, बराबर। तो ये 1 है तो इसका तो आंसर सेम ही आएगा अपना, 100 आएगा। अगर 2 होता तो मैं उसकी मेथड दिखाता और आपको दिखाता कि कैसे फाइंड करना है, बट 100 में से एक ही हमें चूज करना है, तो सारे 100 नंबर्स वो हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। अभी इवेंट ए क्या होगी हमारी, डिविजिबल बाय, जो भी वो नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7, बराबर। डिविजिबल बाय 7। तो वैसे कितने नंबर्स होंगे, तो वैसे हम लोग गिनने जाए तो हम लोग पूरा 7 का टेबल आप लिख सकते हो, 7, 14, 21, 28। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लिख के भी आप फाइंड कर सकते हो, या तो दूसरी मेथड ये है, लिख के आपको शायद आपको पता चल गया होगा, जिसमें 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो उससे भी आप फेवरेबल आउटकम फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन। बट दूसरी मेथड ये है कि आप क्या कर दो, सिंपली ये 100 में से 7 डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। तो उसमें जो भी नंबर आएगा
पॉइंट में आएगा, पॉइंट को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो 100 में से मैंने 7 डिवाइड किया तो 14.28 है। पॉइंट को इग्नोर करना है तो आंसर आपको क्या आएगा, 14। तो 14 नंबर ऐसे होंगे 1 to 100 में जो डिविजिबल बाय 7 होंगे, बराबर। तो आप ऐसे लिखोगे 7, 14, 21, तो वैसे कितने नंबर्स आएंगे, 14 नंबर्स आएंगे। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है सारा आउटकम, सिंपली आप क्या कर दो, 100 में से 7 डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आया वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। पॉइंट को इग्नोर करना है एंड लास्ट में क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इज 14/100। इसको लोवेस्ट फॉर्म में करो तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 50 2 ज़ा 100, 7/50। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। देखो 3 स्टेप में ही हर बार आंसर आ रहा है, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट। देखो ये क्या है, a sample space of random experiment selecting numbers u is equal to 1 2 3 to 120, okay, and all outcome in sample space are equiprobable, मतलब सबके आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो इसमें आपको पहले से बता ही दिया है कि भाई आपका n क्या है, u इज इक्वल टू 1 to 20, u और n मतलब क्या, दोनों सेम है। तो इसमें सब केस में आपका आंसर क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 120। ये हमारा पहला है। देखो यहाँ पे टोटल 5 पूछे, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, सब केस में हमारा n तो सेम रहेगा। चलो एक स्टेप तो हमें पता चल गया, 3 स्टेप ही करना है। दूसरे स्टेप पे हम लोग आते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, बराबर। तो 120 जितने भी नंबर्स है उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर्स होंगे, बराबर। तो वो क्या हम लोग सब कुछ लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 सब कुछ लिखेंगे, नहीं। जैसे हमने लास्ट सम में किया वही वही चीज़ करनी है। क्या किया हमने, तो देखो इवेंट ए, सिंपली आपको लिखना क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या करना है, 120 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 3 कर देना है। क्या आएगा आपका आंसर, 40। तो ये हमारा 40 आ गया। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 40/120। कट कर दो, 4 3 ज़ा 1/3 आंसर। बोलो पता चला, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर कोई इवेंट हो रही है, अगर इवेंट ए हो रही है तो उसको हम लोग ए लिखेंगे, और अगर वो ए नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश, बराबर। इवेंट ए हो रही है तो ए, और नहीं हो रही है तो ए डैश, ऐसा मैंने आपको सिखाया था, बराबर। तो इसमें हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, बराबर। सिंपली मल्टीपल, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया कि 120 नंबर में से मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर्स है, 40। टोटल 120 है, उसमें से 40 नंबर ऐसे है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, वैसे कितने नंबर्स, तो सिंपल 120 में से आप 40 निकाल दो तो वो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएंगे। 120 में से मैंने 40 निकाल दिया, 80 आए, तो 80 क्या हो गए कि वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बट ऑब्वियस, बराबर। तो एक एक ये मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, दैट इज ए डैश, मल्टीपल ऑफ 3 क्या था, वो अपना ए था, तो नहीं होगा तो वो क्या होगा, ए डैश। और ए डैश की फॉर्मूला क्या थी, 1 माइनस पी ऑफ ए, मतलब 1 माइनस 1/3 करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। दोनों मेथड, ठीक है। इवेंट बी, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मैंने अभी बताया कि 120 में से मल्टीपल जो 40 है वो माइनस करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 80 आंसर आएगा।
और पी ऑफ बी क्या होगा, एम अपॉन एन, 80/120, 0 0 कट, 2 4 जा एंड 3 4 जा, 2/3 आंसर आएगा। और दूसरा मैंने आपको जो ए डैश वाला बताया वो भी आप कर सकते हो। इट इज पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 1/3 अगर आप करोगे तो वो भी 2/3 ही आंसर आएगा। बराबर, दोनों मेथड से कर सकते हो। आई होप आपको ये पता चला हो। उसके बाद वैसा ही क्या है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। इवेंट सी, सेम ऊपर हमने जो किया वैसा ही करना है, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या आएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 करना है, 4 3 એટલે 30। और इसमें हमारा क्या आएगा, m अपॉन n, दैट इज 30/120, 0 0 कट, 3 and 4, 1/4। बराबर। उसके बाद क्या है, नॉट मल्टीपल। मैंने भी इसके दो मेथड आपको सिखाए। बराबर, क्या आप ये कर सकते हो, आई होप ये आप कर सकते हो कि 120 में से 30 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 120 से डिवाइड कर दो, वो हमारा आंसर आ गया। या तो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो 4 नीचे है उसको 1 माइनस कर दो, तो 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3, 3/4 आएगा। देखो ये 1/3 था तो इसमें आंसर क्या है, 2/3। ये 1/4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका नीचे का आंसर क्या आएगा, सिंपल 3/4। सर दोनों को मिला दे तो क्या आंसर आएगा, 1। दोनों को मिला दो तो आंसर 1 आएगा। ओके, एंड लास्ट क्या है, दैट इज लास्ट इवेंट ई, मल्टीपल ऑफ 3 and 4। देखो मैंने एंड बताया था, अगर आपको याद हो तो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। बराबर, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। तो 120 है ना, उसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा। जैसे पहला सम था उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, फिर थर्ड में 4 से डिवाइड किया, तो इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको मैं डिवाइड करूँगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। 12 10 जा 120। बराबर, आई होप आपको पता चला होगा। 3 and 4, तो 3 and मीन्स इंटू 4। और इसका आंसर क्या आएगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इज 10/120, 0 0 कट, 1/12। ये आपका आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ पता चली होगी। फिफ्थ सम अपना हो गया।